सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। लोक जनशक्ति पार्टी के में दो फाड़ होने के बाद चिराग पासवान सोमवार से यानी आज से बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। यहीं से सांसद हैं एलपीजी के बागी और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस। एनडीटीवी से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जब अपनों ने ही धोखा दिया तो जनता ही मार्गदर्शन कर सकती है, इसलिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। उम्मीद है कि जनता उन्हें वैसा ही आशीर्वाद देगी जैसा रामविलास पासवान को दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता अभी पार्टी को खड़ा करना है। पार्टी के 95% लोग मेरे साथ हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा और भतीजे के बीच जंग जारी है और अब जो भतीजा जो है अपने चाचा के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से सोमवार से आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं। बात करते हैं भतीजा चिराग पासवान से, ऐसा क्यों? देखिए, अगर इसको मेरे चाचा जी का संसदीय क्षेत्र समझकर अगर इस यात्रा की शुरुआत को देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरे उद्देश्य को बहुत छोटा करने का ये प्रयास है। हाजीपुर से इस यात्रा की शुरुआत करना के पीछे का कारण मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है। पापा ने हाजीपुर को हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। आज देश में ही नहीं, दुनिया में हाजीपुर को पिताजी की वजह से जाना जाता है और पिताजी को हाजीपुर की वजह से जाना जाता है। हाजीपुर की वजह से दो बार पिताजी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ फॉर विनिंग विद द हाईएस्ट मार्जिन। तो आज जब मुझे सही मायनों में आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अपनों ने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटा लिया, मेरे अपनों ने जब आज मुझे धोखा दिया, तो मेरे पास ईमानदारी की बात है, मम्मी के अलावा अब कोई बचा नहीं मेरे परिवार में। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जनता ही मेरा मार्गदर्शन कर सकती है, वो ही मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। इस उद्देश्य के साथ मैंने इस यात्रा की सोच रखी और हाजीपुर से शुरुआत करने का सिर्फ एकमात्र कारण यही है कि जिस क्षेत्र ने पापा को उम्र भर आशीर्वाद दिया और आज पापा जो कुछ भी रहे हाजीपुर की वजह से रहे, और इसीलिए वहाँ से मैं इस यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। चाचा आपकी ये भी सलाह दे रहे हैं पशुपति पारस की आपको जो है अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में जाकर वहाँ श्रद्धांजलि यात्रा निकालनी चाहिए। देखिए, श्रद्धांजलि, वही मैंने कहा, मतलब इस उद्देश्य को शायद चाचा समझ ही नहीं पाए इस बात को कि मैं हाजीपुर से क्यों। उनको शायद व्यक्तिगत वो इस चीज़ को ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्योंकि वो वहाँ से सांसद हैं और इसीलिए मैं वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। नहीं, पापा की कर्मभूमि रही है, पापा ने अपना माँ का दर्जा हाजीपुर को दिया उस उद्देश्य के साथ। और जहाँ तक रही बात श्रद्धांजलि यात्रा की, श्रद्धांजलि आपके मन में होती है, उसके लिए आपको यात्रा निकाल कर दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मैं किसी शोक के लिए या किसी श्रद्धांजलि के लिए नहीं, आज मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं जनता के बीच उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। एक और आपके चाचा जिनको आप चाचा कहते हैं, नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि पब्लिसिटी के लिए कभी आप अपनी पार्टी में टूट के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी जानबूझकर उनका नाम टारगेट करते हैं। बिहार बयान से हर जगह वो कहते हैं। देखिए, पब्लिसिटी के लिए मुझे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। चिराग पासवान की लोकप्रियता है या नहीं, मुझे लगता है ये जनता डिसाइड करती है। और चिराग पासवान कितने लोकप्रिय हैं, मुझे लगता है ये सवाल अगर मुख्यमंत्री जी अपने उन पूर्व विधायकों से और पूर्व मंत्रियों से पूछें जो अपना चुनाव चिराग पासवान की वजह से हारे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको समझ में आ जाएगा कि कौन कितना लोकप्रिय है और किसका नाम इस्तेमाल करके लोकप्रियता हासिल करने की ज़रूरत है या नहीं है। एक और बड़ा सवाल है कि हनुमान जो है अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन राम के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस कठिन दौर में, और ये लड़ाई मेरी लंबी है, ये कोई आज की या 2 दिन या 4 दिन की ये लड़ाई नहीं है, लंबी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ। और उम्मीद है, विश्वास है कि ऐसे में हनुमान को राम का भी साथ मिलेगा। अच्छा, नीतीश कुमार, लालू यादव और नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे आप? इसमें किसी के व्यक्तित्व को कैसे, सारे मुझसे बड़े हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि तीनों, जिन 3 का आपने जिक्र किया, तीनों मुझसे बड़े हैं, तीनों मुझसे सम्मानित है मेरे लिए। कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप तीनों को? मैं, देखिए, तीनों का एक अपना अपना वर्किंग स्टाइल रहा है। लालू जी का एक अपना वर्किंग स्टाइल रहा है, नीतीश कुमार जी का बहुत अलग तरीके का रहा है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो सिर्फ देश भर में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी एक अलग लोकप्रियता है। हाँ, पर मैं अपने आप को मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, देखिए लालू जी के बारे में अभी आज की तारीख में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जिक्र करने का औचित्य नहीं है। क्योंकि 15 साल से वो सत्ता से बाहर हैं।
आज की तारीख में बिहार से जुड़े हुए किसी भी विषय में या पिछले 15 साल से बिहार में जो भी अच्छा या बुरा हुआ उसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और इसीलिए कभी जो भी मेरी शिकायतें होती हैं, बिहारी होने के नाते भी वो मेरे ही मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे शिकायत नहीं रखूँगा तो और किसके पास रखूँगा। और मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री बहुत बेहतर कर सकते थे, उन्होंने किया नहीं। उनकी नीतियों का मैं विरोधी हमेशा से रहा हूँ और आगे भी मैं रहूँगा। जहाँ तक रही बात देश के प्रधानमंत्री की, मुझे लगता है वही एकमात्र कारण थे कि मैं एनडीए के साथ में जुड़ा। उन्हीं पर विश्वास करके 2014 का जो पूरा प्रकरण हुआ जिसमें मैं अपने पिताजी को ज़बरदस्ती एनडीए की तरफ में लेकर के, उसमें सबसे बड़ा और एकमात्र कारण हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही थे। तो तीनों का एक अपना अपना व्यक्तित्व है, अपना अपना वर्किंग स्टाइल है। सही गलत ये इतिहास बताएगा। लखनऊ की रिवर बैंक कॉलोनी में बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की एक बन रही इमारत गिरा दी गई। इमारत के गिरते वक्त वहां पर मशीन का ड्राइवर इसकी चपेट में आ गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने एनडीटीवी से कहा कि एएसआई के तहत आने वाली किसी भी पुरातत्विक स्मारक से 300 मीटर की दूरी पर ही कोई निर्माण हो सकता है, लेकिन यह इमारत ऐतिहासिक रेसिडेंसी से सिर्फ 123 मीटर ही दूर थी। आगरा में लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोप है कि आरिफ नाम के युवक ने नाम बदलकर महिला से शादी की और जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया गया। आरोपी ने आदित्य बनकर महिला से शादी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी के मुताबिक महिला के तहरीर पर जांच की गई, जिसमें कई आरोप लगाए गए थे। विभिन्न धाराओं के साथ धर्म परिवर्तन का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 2 लोगों प्रवेश गुर्जर और कल्लू गुर्जर पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया और बाकी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की गई। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गवाह बनाया गया है। फिल्म का साजिद नाडियाडवाला की आने वाली फिल्म सत्यनारायण की कथा को लेकर विवाद हो गया है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने साजिद के खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने और आहत करने की धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की। साथ ही विरोध में प्रतीकात्मक रूप से गधे का मुंह काला कर घुमाया गया। फिल्म में मुख्य भूमिका में कार्तिक आर्यन को कास्ट किया गया है और फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में करने की बात कही गई है। औरंगाबाद में रविवार को प्लास्टिक के सामान के गोदाम में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपए के सामान के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस आग लगने की वजह की जांच कर रही है। यूपी में कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान बंद हुए सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स सोमवार यानी आज से दर्शकों के लिए दोबारा खुल जाएंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक 50% क्षमता के साथ दर्शकों के लिए सिनेमाघरों को खोला जाएगा। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग जैसे जरूरी एहतियात के साथ दर्शकों को सिनेमाघर में एंट्री दी जाएगी। मुरादाबाद में कोरोना के दौरान अपनों को खोने वाले लोगों ने पौधा लगाकर अपने परिजनों को याद किया। मुरादाबाद में हर साल 4 जुलाई को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार शहर में वन विभाग ने खास इंतजाम किया। शहर के 4 स्मृति वाटिका बनाई गई है, जहां कोई अपनों की याद में पेड़ लगाना चाहता है तो पेड़ लगा सकता है। पेड़ की व्यवस्था भी वन विभाग ही कर रहा है। इस वाटिका में लोग 7 तारीख तक पौधा लगा सकते हैं। इस साल पूरे प्रदेश में करीब 30 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है। सब कुछ एक और अब कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक ट्रैवल एजेंट की कहानी अब आपको बताते हैं। गुरुग्राम में एक ट्रैवल एजेंट के पास महामारी के चलते पिछले 1.5 साल से काम नहीं है। मजबूरन अब वो पैसे कमाने के लिए सड़क किनारे लोगों को खाना खिला रहे हैं। गुरुग्राम में अभिषेक अग्रवाल ने 13 साल तक ट्रैवल एजेंट के तौर पर काम किया।
लेकिन अब सड़क पर वो हाथ में ये तख्ती लिए तेज धूप में ऐसे ही घंटों खड़े रहते हैं। कोई ग्राहक आता है तो उसे खाना देते हैं। उनका पूरा किचन इसी गाड़ी में है। अभिषेक पिछले साल तक इस पेशे में नहीं थे। बीते साल लॉकडाउन के बाद उनका ट्रैवल का काम बंद हो गया, तो उन्होंने पहले टिफिन सर्विस शुरू की। जब वो भी नहीं चला तो पिछले महीने वो इस गाड़ी में रखकर खाना बेचने लगे। कोविड की वजह से everything was closed, travel and all, no one was willing to travel. But gradually things opened, but फिर से अभी दोबारा स्टार्ट हो गया। अभिषेक के मुताबिक उनके घर में बुजुर्ग माता पिता और पत्नी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। आर्थिक तंगी से जूझने लगे तो उन्हें खाना बनाकर बेचने का आइडिया आया। उनकी एक जानकार रिया सूरी ने उन्हें ये कार देकर मदद की। अब इसी कार में अभिषेक खाना बेचते हैं। हालांकि अभिषेक को पहले खाना बनाना नहीं आता था। मेरे पास कार थी, देन आई थॉट कि ठीक है तुम इस कार को यूज़ कर लो, जैसे यूज़ करना है। इसमें खाना अगर हो सकता है कुछ भी तो ये तुम यूज़ कर सकते हो। तो बस इतनी सी मैंने हेल्प की। अभिषेक के मुताबिक उनका पिछला काम शुरू हुआ तो उसे भी करेंगे, लेकिन इसे नहीं छोड़ेंगे। वो मैं करूँगा लेकिन ये नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। मतलब मेरे को जो पसंद आता काम मैं वही करता हूँ। अब मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा। अब मैं ये नहीं कि मतलब एक वो है, पर मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अभिषेक को इस तरह सड़क पर खड़ा देखकर कई लोग उनकी मदद के लिए भी आते हैं। मैं इनको डेली देखता हूँ। ये अपना बोर्ड जो अपना एडवर्टाइजमेंट जो डेली करते हैं, तो इनको मैं रोज़ देखता हूँ। तो मैंने देखा यार बड़ा मेहनत कर रहा है बंदा, खाना भाई घर का खाना। तो मैंने कहा यार इनको यहाँ तो कोई रुकता नहीं है, इनको ऐसी पॉइंट बताया जाए जो तरीका से इनका बढ़िया बिजनेस चल जाए। हाँ जी, इसीलिए सर मैं रुका हूँ इनको बताने के लिए। अगर जी हमारा उधर काम भी है और आप कंफर्म अपनी जो खाना वाने का वहाँ अपनी कैंटीन लगाओ। अभिषेक के यहाँ खाने वालों में मजदूर भी हैं और महंगी गाड़ियों में आने वाले भी। खास बात यह है कि वो 110 रुपए में भरपेट खाना खिलाते हैं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से न जाने कितने लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अभिषेक भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन उन्होंने हौसला कायम रखा और एक नई शुरुआत की। अब वो अपने पुराने काम से तो प्यार करते ही हैं, उन्हें अपने इस नए काम से भी प्यार है। गुरुग्राम से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क लॉकर सुविधा शुरू की गई है। श्री राम लला मंदिर दर्शन मार्ग के करीब स्थित अमावा राम मंदिर में निःशुल्क लॉकर सुविधा शुरू की गई। अब दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले श्रद्धालु बिना किसी शुल्क के अपना सामान सुरक्षित रख सकेंगे। मंदिर में फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए 200 निःशुल्क लॉकर की सुविधा है।